जय सिया राम भक्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी उत्पन्ना एकादशी कब की जाएगी और पूजा का पारण, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ खास नियम। माघ शीर्ष मास को अगहन मास भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी कही जाती है। इस माह में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की आराधना से पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों के ही कष्ट मिट जाते हैं। आइए जान लेते हैं 2023 में उत्पन्ना एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर सुबह 5:06 जबकि इसका समापन होगा 9 दिसंबर सुबह 6:31। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ यानी समर्थ संप्रदाय वालों को पहले दिन एकादशी व्रत कर लेना चाहिए और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत करते हैं। इस प्रकार गृहस्थ जीवन वालों के लिए उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को मान्य है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह सूर्यास्त से पूर्व उठें, स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, पूजा स्थल पर एक साफ चौकी में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें, धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर पीले फल फूल नैवेद्य अर्पण करें। पूजा में विष्णु मंत्रों का जाप अवश्य करें, तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें, एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने, अंत में आरती कर सभी को प्रसाद वितरित करें। एकादशी के कुछ नियम होते हैं भक्तों। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन बासी भोजन का सेवन कदापि न करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन चावलों का सेवन वर्जित। उत्पन्ना एकादशी व्रत के नियम एक दिन पूर्व दशमी से शुरू हो जाते हैं और यह व्रत द्वादशी पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन करें। व्रत के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। एकादशी व्रत के अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल ना दें और ना ही तुलसी की पत्ती तोड़ें। आइए सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसे इंद्र, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवता पराजित नहीं कर सकते थे। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया। मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे थे। वह भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, आप भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार में कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया और हम सब पर देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप इन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान ने ऐसे वचन कहा और इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महाप्रकर्मी और लोक विख्यात मूर नामक एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी, उसी ने सब दैत्यों को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सब के स्थान पर अधिकार जमा लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है। सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को
अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहे थे, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र से वहाँ प्रहार करने लगे और उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा था। वह भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो छीन बाण चलाते उसके लिए पुष्प सहित होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। 10,000 साल तक युद्ध चला। 10,000 साल तक युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्री का आश्रय चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर रहे और वह गुफा 12 योजन लंबी, उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु यहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही हैं जो मेरे भक्त हैं। उसी दिन से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया। बोलो ग्यारस माता की जय।